फैसला आपको करना है। ये सोच और ये समझ आपको रखनी है कि क्या हमने उन चोरों को अपना कीमती वोट देना है। उनने उनका नमक खाया है, ये नमक तो आप ही लोगों का है। आप लोगों ने टैक्स दिया, उससे आप लोगों को ये फ्री में राशन आदि दिया गया है। मैंने आपके हाथ में एक एक वोट का अधिकार दिया कि जाओ इस देश के राजा बनो, इस देश के शासक बनो, इस देश पे राज करो। महिलाओं की स्थिति इतनी बद से बदतर थी, आज भी देख लो समाज में हमारी क्या हालत है, आज भी देख लो हमें क्या दर्जा दिया जाता है, आज भी हमसे हर गंदा काम करवाया जाता है, आज भी हमारी 9 बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, आज भी बाबा साहब का दिया हुआ जो रिजर्वेशन है वो हमें नहीं मिल रहा, आज भी सबको ठेके पे करके प्राइवेट कर दिया जा रहा है ताकि मरते रहो, रोते रहो, सरकार के आगे हाथ जोड़ते रहो कि हाँ ये आएंगे, कुछ देंगे, हम खाएंगे। ये आपके साथ पता है क्या हो रहा है? एक मुर्गी होती है ना, आज सुबह मैंने बड़ी खूबसूरत बात सुनी, उस मुर्गी को क्या किया जाता है, 5 साल भूखा रखा जाता है। एक मुर्गी को 5 साल भूखा रखा गया, 5 साल के बाद उस मुर्गी को ना 4-5 दाने डाल दिए खाने के लिए, और उस मुर्गी ने फटाफट खाए और उसने कहा देख अच्छा काम किया ना मैंने, राजा ने अच्छा काम किया। राजा, वो मुर्गी कहती है बहुत अच्छा काम किया, यही सबसे अच्छा राजा, यही राजा सबसे अच्छा है, मैं इसी राजा को मानूंगी। तो आपके साथ क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 साल आपकी बर्बत्ता करी, 5 साल आपको लूटा, 5 साल आपके लिए कोई काम नहीं किया, आपका वोट ले जाके आपको प्रताड़ित किया, भूखा रखा। अब जब 5 साल के बाद दोबारा चुनाव आया तो आएंगे सड़क पे, आपकी जेब में 500-500 रुपए डालेंगे या 1000 रुपए दे देंगे तो बड़ा अमीर होगा धन्ना सेठ, और आपके बच्चों को एक-एक दारू की बोतल पकड़ाएंगे या थोड़ा-थोड़ा राशन दे देंगे। हमें लगेगा राजा तो बहुत अच्छा है, राजा ने तो बहुत अच्छा काम किया है, ये पक्का हमारे समाज का हितैषी है। सोचो जब हमारे महापुरुष पढ़े थे ना, आगे बढ़े थे ना, तो वो आपके लिए कलम और किताब के लिए लड़े थे, और ये क्या कर रहे हैं, आपके हाथों पर, आपके बच्चों के हाथ में दोबारा झाड़ू पकड़ा रहे हैं कि करो वही काम जो तुम्हारे पुरखे करते आ रहे थे, करो वही काम जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था, ढो मैला, उठाओ कूड़ा, डालो गंदगी, तुम्हारे बच्चे शिविर में उतरे, वहाँ उनकी मौतें हो जाए, ये वही दोबारा आ रहा है। कौन लड़ेगा हमारे लिए? ये धन्ना सेठ, ये वो लोग जो हमारा वोट लेकर जाते हैं। आपको मैं ये बताने आई हूँ, जो वोट की ताकत है ना, ये हमें राजा बनाती है। आप सोचो वो इंसान जो कभी हमारी गलियों में नहीं आएगा, जिस मैडम को आपने वोट देके जिताया आपकी गली में आई 10 साल से जिसका शासन था, आई दोबारा, पूछा आपके बच्चे का हाल, पूछा इन सरकारों ने कभी ऐसी कि गाड़ियों में घूमते कांच नीचे करके देखा भी कि आपके मोहल्लों में क्या हालत है? अगर यहाँ से निकलती होगी ना तो नाक के आगे कपड़ा देके जाती होगी, इतनी बदबू आती होगी। पूछा कभी हाल? उससे पहले 10 साल से पहले जो 20 साल सरकार ने राज किया कांग्रेस पार्टी ने, वो कभी आई पूछने? उसने कभी कहा कि संविधान के अंदर आपके बच्चों के लिए फ्री स्कॉलरशिप है, कि आपके बच्चों को पैसा मिलेगा, सरकार पैसा देगी, ये पढ़ सकते हैं, ये भी बाबू बन सकते हैं, ये भी कलेक्टर, डीसी, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, उस पैसे से जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए रखा है, संविधान के अंदर लिखा है, दिया उन्होंने? नहीं दिया, नहीं दिया ना। कभी कांग्रेस ने दिया? भाजपा ने दिया? नहीं दिया ना। तो हर कदम पे आपको ठगा गया है, हर कदम पे आपके चोरी हुई। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी, लेकिन मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए बोलती थी, तो मुझे चालाकी करके उस कॉलेज से बाहर निकाला गया, पर मैं रुकी नहीं, मैं लड़ी। मैं ऐसे लड़ी कि जिस अपराधी ने मेरे साथ ये किया वो बीजेपी की थी, आरएसएस की, और कांग्रेस के टाइम पे लगी थी। मैंने उसको अब ठान लिया जेल के इलाकों के पीछे पहुंचाना, उस पर एफआईआर करा दी, चार्जशीट करा दी, कुछ दिन के अंदर जेल जाने वाली है। देखो आपकी बच्ची के अंदर कितना दम है ना, क्या नहीं कर सकते हम। अब मैं आपको जो बुनियादी बात समझाने आई हूँ, ये समझना, अपना वोट नहीं बेचना। आपके वोट से आपके बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है हर रोज। वो कैसे? अगर आप बाबा साहेब से प्यार करते हो, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो अपना वोट उनको मत जो हर दिन आपका बच्चों को धीरे 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 जहर पिला रहे हैं। समझ रहे हो कैसे?
ऐसे पिला रहे हैं कि सब जगह पूंजीवादियों को ला दिया है। पूंजीवादी धन्ना सेठ जिनके पास बहुत पैसा है। आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। जो पढ़ाई हमने करी ना साल की 4,000 फीस देके या 2,000, आपके बच्चों को 6 महीने की 3-3, 4-4 लाख देनी पड़ेगी जब तक आपके बच्चे मेरे बराबर होंगे। सब बिक चुका है। संविधान खत्म करने की हर नीति आ चुकी है। अगर ये 2024 में दोबारा आते हैं तो आपका संविधान नहीं बन सकता जो आपको इंसान होने का दर्जा देता है। इनको पता है कि अगर इनके बच्चे पढ़ गए तो ये भीमराव अंबेडकर बनेंगे, बहन कुमारी मायावती जी बनेंगे, कांशीराम जी बनेंगे और डॉक्टर रितु बनेंगे। तब ये सवाल करेंगे, तब इनके अंदर बुद्धि आएगी। ये पूछेंगे कि आज भी मेरा बाप देश के 70 साल आजाद होने के बाद भी क्यों सुबह दिहाड़ी लगाने जाता है, क्यों नंगे बदन आज भी सीवर में उतरता है। 70 साल के बाद भी आज भी हमारी स्थिति ऐसी है कि पक्के मकान हम पे नहीं है। अगर मकान है तो उनका मालिकाना अधिकार हमारे पास नहीं है। आज भी मोहल्लों में अच्छे अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेज नहीं है। हमारी लड़ाई धर्म की है कि शिक्षा की है? मान सम्मान की बताओ। धर्म की लड़ाई हमारी, धर्म की लड़ाई है हमारी? नहीं, हमारी लड़ाई मान सम्मान की है। किसकी है कि नहीं मान सम्मान की? हमारी लड़ाई किस चीज की है कि यार हम भी तो इंसान हैं, हमारे साथ ऐसा करोगे आके हमारा, वो क्यों आपके आगे हाथ जोड़ते हैं? जो 5 साल आपकी शक्ल नहीं देखते वो चुनाव के टाइम आके आपके आगे हाथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इनको मूर्ख बनाओ। ये दिल के साफ और भोले लोग हैं। ये आपको क्या आसान लगता है? सारे इस समय इधर उधर मत देखो। हाँ चलो, हमारे माननीय ब्रिजपाल जी आगे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत ही मेहनती बीएसपी के एक ऐसे, वो तो अपने आप को कार्यकर्ता और सेवादार कहते हैं, बट इतने मेहनती इंसान कि आज मैं बता रही हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे भूरिया जी खड़े हैं, दमन कुमार जी, ये गोरखपुर से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब इतनी जोर से तालियां पुरुष महिलाओं के लिए बजाएं, अब महिलाएं पुरुष के लिए बजाएं, अब बच्चे बजाएं सबके लिए। थैंक यू। एक दूसरे को हौसला बढ़ाएं। और अब मैं इस पे आती हूँ कि हमें समझने की जरूरत है, बड़ी जरूरत है। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे जी, मैं आपके बीच में, मैं बताती हूँ क्या करेंगे। आपके बीच में आए हैं, हम विकास करने आए हैं। आपके गली मोहल्लों में हम मकान बनाएंगे, पक्के मालिकाना अधिकार दिलाएंगे और आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और फिर हम 5 साल आपको कभी नजर नहीं आएंगे। यही करते हैं ना? दिखे कभी 5 साल? नहीं दिखे, क्योंकि जिन्होंने जो सहा नहीं वो आपको क्या देंगे। उनकी गली कूचों में जब हमारे बच्चे अगर कभी निकले ना उनकी कोठियों के बाहर से, तो उनके गाड़ी डंडा मार के बजा देते, ओए चोर क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से। उनके कुत्ते हम पे भौंकते हैं, भौंकते कि नहीं भौंकते? जिन कोठियों को, जिन गलियों को, जिन सेक्टर्स को आप जाके साफ करते हो, हमें उसी सेक्टर्स, उसी कोठियों, उसी कॉलोनियों में चलने का अधिकार नहीं है। ये हाल है हमारा, जहाँ पे वो हमारा वोट लेकर बैठते हैं, जहाँ पे जो ताकत हमारे अंदर है। तो मेरे साथियों, मैं आपके आगे, आपकी बच्ची आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि हमारा दर्द, अगर आपके घर में कोई चीज होती है, तकलीफ होती है ना, तो सबसे पहले अपना दौड़ के आता है, दूसरा नहीं आएगा। तो अगर आप अपना नेतृत्व, अपने लोगों को नहीं चुनोगे तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। ना वो लोग संविधान को मानते हैं, जो दोनों पार्टी, जिसने 20 साल राज किया, कांग्रेस या अभी 10 साल की अगर मैं भाजपा कहूँ, वो हर काम ऐसा कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ हो। वो हर काम ऐसा कर रहे हैं जो सरकार ने बजट आप लोगों के लिए बनाया, आपके बच्चों के लिए बनाया, कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आपको नहीं मिल रही, आपको ठगा जा रहा है। ये लड़ाई आपका अपना लड़ेगा। ये लड़ाई वही लड़ सकता है जो आपके बीच का वो तकलीफ देख के, किसान मजदूर का बच्चा, जो आपके अंदर का बच्चा, जिसके माँ बाप ने वो दुख तकलीफ देख के अपने बच्चों को लोन लेके, मजदूरी करके पढ़ा के ऊपर बनाया हो, ये लड़ाई वही लड़ सकता है। तो मैं आपको यही कहने आई हूँ यहाँ पे कि आपकी जो भी तकलीफें हैं मैंने सब सुनी, मैं सब स्टडी कर रही हूँ, इतने दिन से पढ़ रही हूँ कि कहाँ हम ठगे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आपके बीच में, कल भी जिस मोहल्ले में मैं गई थी, जिस कॉलोनी में, मैंने वहाँ भाषण नहीं दिया, ना ही मुझे नेता बनना भाषण देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब जितने भी बैठे हैं, आपके दिल के अंदर कोई बात है, कोई सवाल है जिसपे हमें काम करना चाहिए, जिसपे जो इन्होंने चोरी की, हमसे ठगी की है, आप मुझे बताओ, ताकि
ताकि जब मेरा सामना उनके साथ होता है, जब टीवी अखबार मुझसे पूछते हैं तो मैं जवाब दे सकूं कि मेरे लोगों की ये पीड़ा है, मेरे लोग ये कह रहे हैं, मेरे लोग बता रहे हैं कि हम ऐसे ठगे गए, मेरे लोग बता रहे हैं कि हमें 5 किलो राशन के आगे मोहताज किया जा रहा है, 5 साल भूखा रख के अभी हमें राशन देना चाह रहे हैं। और ये जो 5 साल 5 किलो राशन देने की बात करते हैं ना, याद रखना वो भी आप देते हो, आपके टैक्स का पैसा है। आपके घर में कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन कौन पेंसिल और किताब खरीदता, हाथ उठाओ। पेंसिल किताब कौन खरीदता बच्चों के लिए? चिप्स का पैकेट कौन खरीदता बच्चों के लिए? तो आपको पता है आप उस पेंसिल पे भी टैक्स देते हो, उस चिप्स के पैकेट पे भी टैक्स देते हो, उस किताब पे भी टैक्स देते हो सरकार को। आप अगर 10 रुपए की किताब लेते हो ना, तो उसका जितना बनता है सरकार उस पर अपना टैक्स काटती है, तब जाके आपको मिलता है। नहीं पता हमें, क्योंकि हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि सुबह हमारे लोग घर के जाएंगे, कुआं खोदेंगे, शाम को थके हारे आएंगे, बच्चों को पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, थके हारे सो जाएंगे, अगले दिन फिर मजदूरी करने जाना है। तो सोचोगे कब? दिमाग में चैन ही नहीं है। इसीलिए आपके बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल से निकलते हैं, सबसे ज्यादा आपके बच्चे 8वीं 5वीं 7वीं के बाद आगे स्कूल ही नहीं जाते हमारे बच्चे। क्यों? क्योंकि घर की मजबूरियां, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे बच्चे जाके कोठियों में काम करने लग पड़ते हैं, क्योंकि खाना खाना है, 3-4 लोगों का 5 लोगों का परिवार है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। ये नीति है उनकी कि इनको इतना गरीब मजबूर रखो ताकि ये दो रोटी को तरसे, और 2 रोटी कैसे खानी है, अपने बच्चों को कैसे खिलानी है, उसके अंदर व्यस्त रहे। ये चीज कौन समझेगा उनकी चला के पढ़ा लिखा इंसान। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने ये युवा पीढ़ी को मौका दिया जो जमीन पे लड़ रहे हैं कि जाओ, उठो, पढ़े लिखे हो, समाज को वापस दो जो तुमने सीखा है, और इनकी लड़ाई सड़क से जाके संसद में लड़ो। लेकिन संसद में तभी पहुंचेंगे जब हमारे वोट की चोरी नहीं होगी, संसद में तभी पहुंचेंगे। संघर्ष करो, संसद में तो तभी पहुंचेंगे ना जब अपना समाज साथ देगा। संसद पीड़ा क्या है? बाबा साहब कहते थे मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और मैं आज आपके बीच में ये चीज बोल के जा रही हूँ। शायद हम आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन हम लोग जो मेहनतकश लोग होते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं। उन्होंने वो दुख देखा है, उन्होंने वो तकलीफ देखी है। हम क्यों किसी को अधिकार दें हमारा 5 साल और शोषण करने का? हम क्यों किसी को वोट देकर संसद में बिठाकर राजा बना दें और आपके बच्चे फिर धक्के खाते रहें? ये फैसला आपको करना है। ये सोच और ये समझ आपको रखनी है कि क्या हमने उन चोरों को अपना कीमती वोट देना है। आपको वो हो सकता है इतना बड़ा बड़ा लालच दे आपका एक वोट लेने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल तक मैं राज करूंगा, मैंने कौन सा दोबारा इनकी गली में आना है वापस। 5 साल तक तो मैं और धन्ना सेठ बन जाऊंगा, बाहर में जाइए लोग, लेकिन वहां दहाड़ेगा, चिल्लाएगा वो जो आपके बीच का होगा। ये फैसला आपका है। और अभी मैं अपनी बात को बंद करने के समय ये चाहूंगी कि महिलाएं भी, यूथ भी, बच्चे जो जवान यहाँ खड़े हैं और जो मेरे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, प्लीज जो भी आपके दिल में है ये बात मुझ तक पहुंचाओ, ताकि मैं ये बात आगे पहुंचाऊं, ताकि मैं जहां जाऊं अपने समाज की पीड़ा दिखा पाऊं, ताकि आपकी पीड़ा इस कैमरा में रिकॉर्ड हो।